मेरे साथ चलिएगा, बहुत आनंद आएगा। और आनंद ऐसे आएगा कि जब अनुभव और जोश मिलते हैं तभी दुनिया बदलती है। तो आपका जोश और मेरा अनुभव आज अगले 10-15 मिनट में ज़िंदगी को बदलेगा और ये सदैव बदलेगा। मैं कुछ 3 लाइनें पढ़ता हूँ कि जब आपके विचारधारा बन जाए, जब आपके पद चिन्ह बन जाए, और जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए, तब आप बनते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व। और आज की ये जर्नी आम तौर पे आपके साथ पावर ऑफ 3 में चलेगी। पावर ऑफ 3 बातों को कैसे लेते हैं। और सबसे पहले आज आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। लेकिन ये बात मोटिवेशन की है और मैं मोटिवेशन की ही बात करने के लिए इस बात को कह रहा हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आज इस पावन दिन में आपके बीच में आने का अवसर मिला। ऐसे कवियों को सुनने को मिला, हमारे भाई अभिषेक जी, साथ में डॉक्टर साहब और आप सभी स्टूडेंट, न्याय के स्टूडेंट। आपकी बातें ही क्या, मैं बीच बीच में करता रहूँगा आपकी बातें। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ध्वनि मत में जवाब दीजिएगा, कि सबसे पहला मोटिवेशन किसने इस संसार में किसका किया? हाँ जी, श्री कृष्ण ने। पक्का? एक युग पीछे जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया, यानी कि मोटिवेशनल स्पीच दी, अर्जुन को धनुष उठाने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन जो सबसे पहले संसार में किसी ने किसी को मोटिवेट किया तो वो जामवंत ने हनुमान को किया। वाह 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 सर, बहुत। तो मोटिवेट करने के लिए जामवंत बनना पड़ेगा और मोटिवेट होने के लिए आपको हनुमान बनना पड़ेगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो उम्मीद है कि आप इस जर्नी के लिए तैयार होंगे, आज, कल और हमेशा के लिए, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ उनके लिए है जो मोटिवेटेड हैं, 3% लोग। इसीलिए मैं ज़्यादातर बातें आपसे करने वाला हूँ, सिर्फ 3%। आपको मेरे साथ कुछ दोहराना है, तैयार है? सर जोर से, क्योंकि आज की यह जर्नी बहुत कुछ बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी की, मेरी भी ज़िंदगी की। ये जादू की वो छड़ी है जिसको आप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे, इसको मैं बोलता हूँ सर्व सिद्धि महामंत्र। सर्व सिद्धि महामंत्र हर व्यक्ति चाहते हैं। यदि आप इसको जपेंगे, बल्कि मैं कहता हूँ तपेंगे, तो विश्वास करिए जीवन में कभी कुछ छूटेगा नहीं। तो तैयार हैं? बोलने के लिए जो मैं बोलूँगा उसे दोहराना है। जी सर, बिल्कुल। आज के युवाओं में बड़ी समस्या है कि मैं काफ़ी अकेला हूँ। बदल दीजिए इसको, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वाह, तालियां सर के लिए, वाह। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये सर्व सिद्धि महामंत्र पहला। दूसरा आपको जो बोलना है, मेरा मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं। बोलना है भाई, साथ में बोलना है। मेरा मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं। मेरा मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं। दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। तो दोबारा दोहराएं हम लोग इसको, बोलेंगे? तैयार है? कम ऑन। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरा मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं। मेरा मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं। दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। तालियां बजा दीजिए अपने लिए। आप आज बड़ा ही मेरे लिए बड़ा दिन है कि उस यूनिवर्सिटी में आने का अवसर मिला जहां पर कभी ग्रेजुएशन किया था, और सौभाग्य से उन छात्रों के बीच आने के का अवसर मिला जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। और कानून की पढ़ाई केवल जीविकोपार्जन या कोई केस जीतने के लिए नहीं होती। कानून की पढ़ाई है समानता के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, कमज़ोरों की आवाज़ बनने के लिए। तो ये कानून की पढ़ाई निश्चित रूप से दिशा देगी देश को। आपकी यह पढ़ाई काम आएगी हमारे समाज को। मेरा अनुभव और मेरा जोश, ये हमने बात करी। अब मैं आपसे कुछ बातें और करना चाहता हूँ। पावर ऑफ 3।
संसार में 3 चीज़ों की ज़्यादातर बातें हम लोग करते हैं। बेसिक नीड हमारी रोटी कपड़ा और मकान से चलते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय पे आती है, और न्याय इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। और सौभाग्य की बात है कि आज न्याय के स्टूडेंट्स के साथ मैं हूँ, जो भविष्य में जजेस बनेंगे और लॉयर्स बनेंगे, देश को नई दिशा देंगे। 3 बातें और जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय में सबसे महत्वपूर्ण न्याय है, क्योंकि न्याय के द्वारा देश के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, संघीय ढांचे को ठीक करते हैं। 3 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोग करना बताना चाहेंगे, जिसके बिना रहना मुश्किल है। इंटरनेट, मोबाइल और दोस्त। इंटरनेट, मोबाइल और दोस्त। तो इंटरनेट के लिए क्या कहना है वो जान लीजिए कि नोटिफिकेशन होने के लिए नोटिफिकेशन को देखें नहीं, गेट नोटिफाइड। आप नोटिस किए जाए ऐसा कार्य करें, आप नोटिस किए जाए ऐसा कार्य करें, नोटिफिकेशन में ना फंसें। तभी आप देश को दिशा दे पाएंगे, तभी इस हॉस्टल की गरिमा को बढ़ा पाएंगे, तभी इस यूनिवर्सिटी के नाम को और बड़ा कर पाएंगे। तो इंटरनेट, मोबाइल और दोस्त। मोबाइल की समस्या क्या, मोबाइल 24 घंटे रहता है, लेकिन जब हम आधे घंटे के लिए भी कहीं जाते हैं तो मोबाइल के हो जाते हैं। जबकि होना क्या है कि मोबाइल के कंटेंट के सप्लायर बनना है, ना कि उसके यूज़र बनता है। क्योंकि ये बात कही जाती है कि एनीथिंग विच इज़ बीइंग सप्लाइड टू यू फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट मत बनिए। इंटरनेट, मोबाइल और दोस्त। और दोस्त ऐसे बनिए कि हर आदमी आपके दोस्त बनना चाहे। अ फ्रेंड इज इट इंडीड इज फ्रेंड इन नीड। और 3 बातें और आपसे, उसके बाद मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपके और कविता के बीच में जो मैं बाधा हूं वो निश्चित रूप से ख़त्म होगी, और आज के इस सेशन से ज़रूर कई सारी चीज़ें आप अपने घर ले जाएंगे। 3 और बातें, मेहनत, देश प्रेम और ईमानदारी। रिलेवेंट हैं आज के जीवन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आज मैं कि अभी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सारी 3 बातें उसमें आ जाएंगी। ये उसी की तैयारी, उस स्टोरी को सुनाने के लिए आपको ये 3 बातें की जा रही हैं कि मेहनत, ईमानदारी और देश प्रेम। देश प्रेम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देश प्रेम को आप मोटिवेशन से कैसे जोड़ेंगे? देश प्रेम एकमात्र ऐसी क्वालिटी है जो आपको कॉमन गोल की तरफ ले जाती है, जो एक सामूहिक दृष्टिकोण आपके लिए डेवलप करती है। अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ें आप पर्सनल लेवल पे पर्सनल ग्रोथ के लिए करते हैं। और सेम जो आपने ये विषय चुना है, कानून की पढ़ाई, आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, आप कम लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जब आप कानून के क्षेत्र में कोई निर्णय करते या करवाते हैं तो आप देश के एक बड़े वर्ग पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। और ईमानदारी, कड़ी परिश्रम और देश प्रेम, ये क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अब 3 बातें ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ हो गई हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में क्या है, कोई बताएगा कि कैसे आप तरक्की कर सकते हैं? बहुत अदम्य तरक्की। सबसे ज़रूरी जो गुण है जीवन में, एक तो 3 बातें और करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दे तो। वो भी आप ही की बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि क्या खाना पसंद करते हैं आप लोग, अगर आप बड़ा गोल रखते हैं जीवन में तो? पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह तो खाते हैं सर। तो खाने में क्या खाना है पता है आपको? अपना लक्ष्य। सोने में क्या सोना है? अपना लक्ष्य। क्या पहनना है? अपना लक्ष्य। यदि आपने अपने गोल को आत्मसात कर लिया तो अब्दुल कलाम साहब की वो बात आपके जहन में हमेशा रहेगी कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और विश्वास करिए, जब आप ऐसे सपनों को सजोएंगे तो आप निश्चित रूप से देश को बदलेंगे और आप वो व्यक्तित्व बनेंगे जिसकी आपको दरकार है, जिसकी इस समाज को दरकार है, जिसकी इस प्रयागराज को दरकार है। तो इन सारी बातों के साथ मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। आप उससे रूबरू होंगे और बहुत मोटिवेट होंगे। बहुत सारी अभावों की हम बात करते हैं, बहुत दिक्कतों की बात करते हैं, तो मैं पुनः वहीं आता हूँ कि जब आपके विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद चिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चलें
तो वही मील का पत्थर बन जाए। तो एक ऐसा लड़का जिसके पिता स्वयं अनाथालय में रहे हों, एक ऐसा लड़का जिसके पिता स्वयं अनाथालय में रहे हों, बचपन गरीबी, संघर्ष और मुफलिसी का शिकार रहा हो, पहला जब घर परिवार की ऐसी हालत देखी तो नौकरी की, और पहली नौकरी किसी वकील के चैम्बर में ही की, चपरासी के रूप पर पहली नौकरी करी। लेकिन उन्होंने अपने खाली टाइम का हमेशा उपयोग किया अपने सपने को सोते जागते उठते बैठते संजो के रखना कि एक दिन मुझे वो बनना है जो आज यहाँ बताया जाएगा, एक दिन मुझे वो व्यक्तित्व बनना है जो आज इस शताब्दी हॉस्टल में आपके बीच में दोहराया जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ जिनके जीवन में पिता अनाथालय में रहे, स्वयं जीने खाने की कोई व्यवस्था न रही, चपरासी से जीवन स्टार्ट किया, वकील के कार्यालय में मुकदमों की फाइल पहुंचाया करते थे, फिर तरक्की हुई और तरक्की हुई तो क्लर्क बन गए। लेकिन सपने को नहीं मारा, फुर्सत के टाइम में काम को करते रहे। और विश्वास करिए, आप कि फुर्सत के टाइम में क्या करते हैं ये डिसाइड करता है आपकी डेस्टिनी को, ये बनाता है आपको। अभिषेक भाई डॉक्टर साहब, अरे डिग्री तो उनकी MBBS की है, उनके पास दुनिया भर के व्यवसाय हैं, मेरे पास भी व्यापार है, लेकिन फुर्सत के समय पे क्या करते हैं? अपने पैशन को जीते हैं, अपने सपनों को जीते हैं। तब आप व्यक्ति से व्यक्तित्व की उस यात्रा पर जाते हैं जहां आप जाने की हमेशा चाहत रखते हैं। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो नेटफ्लिक्स प्रायोरिटी हो जाती है, होमवर्क दिया हुआ कंप्लीट करना होता है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इंटरनेट से लेना है कि देना है, चैट GPT AI से लेना है कि देना है, ये तय करने की बात थी। तो उन्होंने हमेशा ये चुना, मुझे अपने सपने को जीना है। क्लर्क बने, क्लर्क बनने के साथ साथ वकील बने, देश के आज़ाद भारत में पैदा हुए पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। 16 मई 2012 को उन्होंने शपथ ली। सबसे ईमानदार जस्टिस चीफ ऑफ इंडिया जस्टिस कपाड़िया की बात कर रहा हूँ, जस्टिस सुरेश होमी कपाड़िया। तो अभाव को कभी स्वभाव मत बनाइए। कड़ा संघर्ष, जी तोड़ मेहनत, ईमानदारी आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। कोई भी रुकावट आपकी थकावट का कारण नहीं बननी चाहिए। ये जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जस्टिस कपाड़िया का जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है। उन्होंने एक बात और कही कि मेरी संपत्ति सिर्फ मेरी ईमानदारी है, और कोई संपत्ति उनके पास नहीं है। आजकल तो अखबारों में पता नहीं क्या क्या छपता रहता है। तो बच्चों, ये सीख, शिक्षा, जानकारी सिर्फ इसलिए दी कि कभी भी अभाव को स्वभाव मत बनाइए। इन पावर ऑफ 3 का इस्तेमाल करिए। कड़ा परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, सब कुछ हासिल हो सकता है, सब कुछ हासिल हो सकता है। तो एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइएगा, और इसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा कि जब आपके विचार विचारधारा बन जाए, जब आपके विचार विचारधारा बन जाए, जब आपके पद पद चिन्ह बन जाएं, जब आपके पद चिन्ह बन जाए, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए, और फिर आप भी जस्टिस कपाड़िया जैसे व्यक्ति से व्यक्तित्व बन जाए। जब आप मीलों चले तो वही मील का पत्थर बन जाए और आप भी जस्टिस कपाड़िया जैसे व्यक्तित्व। तो थैंक यू सो मच। जाते जाते सर, बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा सर का भी एक सुंदर अद्भुत फेलिसिटेशन हो।